जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एस के क्लासेस के माध्यम से। आशा करते हैं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में फिर आप लोगों का एक नया टॉपिक, आप लोगों का ये क्लास 10 का कक्षा 10 यूपी बोर्ड से पहले चैप्टर इकाई 1 के बारे में आप लोगों का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में आप लोगों का कुछ वीडियो लेकर के आप लोगों को कुछ टॉपिक यहाँ पे बता रखा हूँ, जिसमें आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिकारक तथा उत्पाद क्या होता है, उत्प्रेरक तथा इसके प्रकार, उत्प्रेरक क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसके बाद संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक अगर आप लोग के एक वीडियो में क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं होते हैं तो इसका पार्ट 2 आप लोग के बीच में जस्ट नाउ बस कुछ समय के बाद आप लोग के बीच में लेके आऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर सुभाष कुमार। आप लोग को एक बार फिर से आप लोग का वेलकम करते हैं अपने इस नए यूट्यूब चैनल एस के क्लासेस के माध्यम से। आज मैं आप लोगों को जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग को ये टॉपिक पे लेकर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझ लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हम सिंपली तरीके से कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके का मतलब कि जैसे वो लोग परस्पर आपस में अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और नए पदार्थ का जब निर्माण करेंगे उस स्थिति में पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होंगे वो मूल पदार्थ से, अर्थात जो पहले रिएक्शन नहीं कराया गया था उसके पहले वाले पदार्थ से, उसके मूल पदार्थों से सर्वथा क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं। क्या क्या अलग हो जाते हैं भाई, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से अलग हो जाएंगे। इसका मतलब कि अलग हो जाते हैं तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका मतलब साफ साफ शब्दों में बात करें तो साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर आपस में अभिक्रिया कराई जाए या मिलाया जाए। तो मिलाने पर पुनर्व्यवस्थित होने पर या मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है उसमें नए पदार्थ के जो गुणधर्म होते हैं, ये नए पदार्थ के जो गुण होंगे उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं पहले वाले प्रारंभिक पदार्थ से, अर्थात प्रारंभिक पदार्थ का मतलब जो उन पदार्थों को हमने क्या किया था, अभिक्रिया में भाग लेने के लिए मिलाया था, उससे सर्वथा क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, Mg है, आप लोग का मैग्नीशियम है। अगर मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराया जाए तो आप लोग का MgO बन जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 परमाणु है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है, तो 2 करने पे ये 2Mg हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। तो इसके पहले अगर 2 कर देते हैं तो इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। अब देखिए ये बातें तो आपको समझ में आ गई कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर आपस में मिलाया जाए तो मिलाने पर पुनर्व्यवस्थित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण तो हो, लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। आइए अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान आप निम्न प्रेक्षणों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले अगर ये मान के चलिए कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जा रहा है, उसमें अवस्था में अगर परिवर्तन हो जा रहा है, अवस्था में परिवर्तन होने पर हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन होता है तब पर भी कह सकते हैं। गैस का निकलना, वहां पर रिएक्शन होने के बाद जो आप लोग का जो भी पदार्थ बनता है नए पदार्थ के रूप में, वो वहां से बाहर निकलता है, वो बनता है और उसके बाद कोई भी गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो भी होती है वो बाहर आती है, तो हम गैस के निकलने से भी पहचान कर सकते हैं। ताप में परिवर्तन, अगर उसका टेम्परेचर आप लोग का बॉइलिंग, ये टेम्परेचर जो होता है उस पदार्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाता है मूल पदार्थों की, तब पर भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। उसके बाद अवक्षेपण में परिवर्तन, अवक्षेपण एक ऐसी घटना होती है जिसमें आप लोग को बताया गया था जिसमें गैस जो होता है वो सीधे ठोस में आ जाता है। तो अवक्षेपण में भी परिवर्तन आप लोग को अगर देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण अर्थात उनको पता करने का तरीका है, बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो चलिए अब उसके बाद बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद अब आगे अगला टॉपिक है आप लोगों का अभिकारक तथा उत्पाद। अब देखिए अभिकारक तथा उत्पाद, पहले हम इस रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे कि इसमें अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कच्चे पदार्थों को ही अभिकारक कहा जाता है। इसका मतलब जो मूल पदार्थ थे पहले दो मूल पदार्थ, दो या दो से अधिक मूल पदार्थों को आपस में मिलाया गया, तो मिलाने पर आप लोगों का क्या बना था, एक नया पदार्थ बना था। तो पहले जो दो मूल पदार्थों को आपस में मिलाया गया था, इसी को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, इसी को हम अपनी भाषा में अभिकारक कहते हैं। अर्थात विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। अब उसके बाद इन दोनों को जब मिलाया गया, तो इन दोनों को मिलाने पर आप लोग का क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आप लोग का क्या हो जाता है, उत्पाद हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्पाद जो बनता है। कहते हैं ना कि प्रोडक्ट तैयार हुआ, तो प्रोडक्ट का मतलब ही होता है आप लोग का उत्पाद। या और सिंपली तरीके से समझना चाहें तो आप लोग को बता सकते हैं सिंपली तरीके से। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग को चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चाय बनाने के लिए आपको मेन पार्ट की बात करते हैं, या मेन उसके पदार्थ की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, चाय बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता होगी। चीनी चाहिए आपको, चाय चाहिए, और उसके बाद चीनी हो गई, चाय हो गई, दूध हो गया और अदरक हो गया। ये चार चीजें आपके मिला करके जब उसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर आप लोग का उसकी भी एक मेथड होती है, कंसेप्ट होता है बनाने का। तो हीट करने पर जब चारों को मिलाया जाता है, तो मिलाने पर तब आप लोग का क्या बनता है, चाय बनता है। तो चाय यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। चाय यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद हो गया, उससे मिलकर के वो बना। बाकी किन किन चीजों को आप लोगों ने मिलाया, यहाँ पर आप लोगों ने चीनी को मिलाया है, और उसके बाद दूध को मिलाया है, अदरक को मिलाया है, और चाय पत्ती को मिलाया है। तो इसका मतलब ये चार चीजों को कच्चे पदार्थ के रूप में लिया गया और इसको मिला करके चाय को तैयार किया गया। तो इन चारों कच्चे पदार्थों को हम अभिकारक कह सकते हैं, और उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उत्पाद कह सकते हैं। चलिए, अब ये उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद की बात हो गई। अब थोड़ा सा उत्प्रेरक की बात कर लेते हैं। आइए आगे समझते हैं उत्प्रेरक तथा इसके प्रकार के बारे में, कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। अब ये देखिए, उत्प्रेरक को समझने के लिए आप लोग को सिंपली भाषा में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। अब जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो तीसरा क्या करता है, जो तीसरा व्यक्ति होता है वो कहता है मार 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 मार, जो होगा हम सब देख लेंगे, मार 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 मार। और उसके बाद अगर वो नहीं मारता है, तो उसको क्या करता है, उसको बोलेगा कि अगर मर्द का बच्चा है तो मार उसको। इसका मतलब मर्द का बच्चा है तो मार उसको। तो भाई यहाँ पे काम क्या हो रहा है, दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, बात को समझिएगा। दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं और तीसरा कह रहा है, चढ़ा रहा है उसको, मार मार, जो होगा हम देख लेंगे। तो इसका मतलब वहां पे उसको चढ़ा रहा है, उसको बढ़ा रहा है, अर्थात उसको शक्ति दे रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उन दोनों की लड़ाई हो रही है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन वो तीसरा जो व्यक्ति है, वो तीसरा व्यक्ति उनके बीच में आ नहीं रहा है, बस कह रहा है बाहर से मार मार, जो होगा हम सब देख लेंगे। अब वो समझा रहा है, समझाने का मतलब कि उसको उकसा रहा है। अब वो एक को उकसा रहा है, दूसरे को मार, अगर मर्द का बच्चा है तो मार। इसका मतलब कि वो उसको क्या कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, उसको चढ़ा बढ़ा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, झगड़ा सिर्फ दो लोगों के बीच में हुआ था, झगड़ा सिर्फ दो लोगों के बीच में हुआ है, और तीसरा व्यक्ति उसको उकसा रहा है। वो खुद नहीं झगड़े में भाग ले रहा है, बात को समझिएगा। वो झगड़े में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन दो लोगों में से एक लोग को उकसा रहा है, उसको कह रहा है कि मार मार, जो होगा हम सब देख लेगा, मार। तो उसके इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक, ये जो दो लोग आपस में लड़े थे, ये आप लोग के अभिकारक हो, ये अभिक्रिया हो गए, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले दो पदार्थ हो गए। अब दोनों पदार्थ में वो तीसरा जो उत्प्रेरक है, वो भाग नहीं ले रहा है, वो भाग नहीं ले रहा है, बल्कि वो कह रहा है क्या, कि मार, जो होगा हम देख लेंगे। तो इसका मतलब वो अभिक्रिया की वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, अभिक्रिया की वेग को बढ़ा रहा है। जब अभिक्रिया की वेग को बढ़ा रहा है, तो हम इस शब्दों में, इसको साफ शब्दों में कहते हैं, जो अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं, उसको हम लोग किस टाइप का उत्प्रेरक कहते हैं, धन उत्प्रेरक कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। अब देखिए, दो लोग ऐसे इसी में झगड़ रहे हैं, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति वहां पे पहुंच गया और पहुंचने के बाद कह रहा है कि बाबू आप लोग काहे झगड़ा कर रहे हो यार, झगड़ा करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, झगड़ा करने से हमेशा नुकसान ही होता है। अब देखिए, वहां पे क्या कर रहा है, उन दोनों के बीच के झगड़े को क्या कर रहा है, शांत कर रहा है। शांत करने का मतलब खुद बीच में जाकर के नहीं बोल रहा है, बस इतना कह रहा है कि यार लड़ाई झगड़ा करने से कुछ मतलब नहीं है और इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो क्या कर रहा है, झगड़े को उकसाने के बजाय बल्कि झगड़े का निवारण कर रहा है। तो ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को कम कर रहा है। तो इसीलिए जो उत्प्रेरक होते हैं, देखिए पहले बात समझ लीजिए, उत्प्रेरक क्या होते हैं। अभी मैंने बताया था कि इसमें जब दो लोगों का झगड़ा हुआ था, तो एक कह रहा था मार, हम समझ लेंगे, और दूसरा जो बुजुर्ग व्यक्ति आया, वो कह रहा है कि भैया झगड़ा करने से कुछ मतलब है नहीं। तो एक तो बढ़ा रहा है, एक जो है
कह रहा है उकसा करके रासायनिक वेग को या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर रहा है। तो इसीलिए कहेंगे कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं या उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित का मतलब अब हम सिंपली तरीके से कहेंगे कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि वो घटाता भी तो है। तो आप उसको क्या कह सकते हैं, परिवर्तित कह सकते हैं। इसका मतलब वो बढ़ा भी सकता है और उसको घटा भी सकता है। तो हम क्या करेंगे, उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे। उत्प्रेरक के बारे में समझते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब उत्प्रेरक कहलाते हैं तो जो कह रहा था मार मतलब उसको चढ़ा रहा था, तो ये क्या हो गया, धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। अब देखिए उत्प्रेरक जो हो गए वो आप लोग के कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। उत्प्रेरक पहला आप लोग का जो हो गया वो आप लोग का धनात्मक उत्प्रेरक हो गया, ठीक है, पहला धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। और जो दूसरा है आप लोग का, वो दूसरा आप लोग का क्या हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब देखिए इसमें उत्प्रेरक सबसे पहले हमने समझा था कि उत्प्रेरक क्या होता है। अब उत्प्रेरक के बारे में बताया कि ये उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या क्या कर देंगे, घटा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो तीसरा व्यक्ति था, 2 लोग झगड़ा किए थे, तो जो उकसा रहा था वहां पे किसका काम कर रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। जबकि 2 लोगों के बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति जाकर के झगड़े को शांत कर रहा है, तो वहां पे क्या कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक अर्थात उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। एक आग में घी डालने का काम कर रहा है तो दूसरा आग में पानी डाल रहा है, अर्थात आग जिससे बुझ जाए। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, अर्थात अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब उत्प्रेरक आपके कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक आप लोग का धनात्मक उत्प्रेरक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक हो जाएगा, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अच्छा, अब इसी में देखिए धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो धनात्मक उत्प्रेरक को आप लोग अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, इसको आगे चल करके इसी में एक टाइप्स आप लोग का पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक वर्धक जो होता है। यही देखिए धनात्मक उत्प्रेरक ही आप लोग का उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। अब देखिए उत्प्रेरक वर्धक, और उसके बाद एक आप लोग का होता है उत्प्रेरक विष होता है। ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं, उत्प्रेरक वर्धक के बारे में और उत्प्रेरक विष के बारे में। अब देखिए उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, कोई व्यक्ति हो गया, उसका मैरिज हुआ, मैरिज के बाद आफ्टर 2 ईयर्स या 2 साल बाद या 3 साल बाद उसके फैमिली में झगड़ा हुआ। जब फैमिली में झगड़ा होता है तो भाई भाई के बीच में जब झगड़ा होता है तो जो जिसका मैरिज हुआ था उसकी वाइफ कहती है कि भैया आप एक काम कीजिए कि ये रोज रोज के ताने हम सहन नहीं कर पाएंगे, तो आप करिए क्या कि अलग हो जाइए। और जब झगड़ा होता है तो उसको उकसाती है कि मतलब जो कुछ भी होगा, अगर लड़ाई झगड़े करते हैं तो लड़ाई झगड़े करने के लिए भी तैयार रहिए, अर्थात उसको उकसाती है और बताती है, हमेशा कहती है कि भाई लड़ाई झगड़े के लिए जो भी है आप अपने भाई के खिलाफ हमेशा रहिए। तो वो क्या कर रही है, वहां पे उत्प्रेरक का वो पत्नी जो है वहां पे किसका काम कर रही है, उत्प्रेरक का काम कर रही है, उत्प्रेरक का काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक तो भाई अब तो झगड़ा कौन कर रहा है, उसका हस्बैंड कर रहा है, झगड़ा उसका हस्बैंड कर रहा है, और वाइफ काम किसका कर रही है, उत्प्रेरक का कर रही है। तो वाइफ दोनों काम करती है। देखिए अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकती है और उसको बढ़ा भी सकती है। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया के वेग को, अर्थात उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम उत्प्रेरक ही करता है। अब यहाँ पे पत्नी खुद झगड़ा में भाग नहीं ले रही है, लेकिन वो हस्बैंड को कह रही है कि जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, आप हमेशा मतलब आगे रहिए, और उसके बाद अगर कुछ बोलते हैं तो उसका जवाब देने के लिए तैयार रहिए। तो वो क्या कर रही है, पत्नी वहां पे अपने हस्बैंड को क्या कर रही है, उसको उत्प्रेरित कर रही है। उत्प्रेरित का मतलब कि झगड़े के लिए उसको उत्प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने के लिए। तो वहां पे वो खुद झगड़े में भाग नहीं ले रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, हस्बैंड को कह रही है। अब देखिए शाम को क्या होता है, उसी दिन जिस दिन झगड़ा हुआ उसी दिन शाम को पत्नी अपने मायके फोन लगाती है और अपनी छोटी सिस्टर से पूछती है, छोटी
छोटी सिस्टर से सारी बात बताती है, तो उसकी छोटी सिस्टर क्या करती है, उसकी छोटी सिस्टर कहती है कि हाँ दीदी ऐसी बात है कि हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल कहिए कि उनको कमजोर न पड़े और हमेशा तत्पर रहें लड़ाई झगड़ा करने के लिए, अब जो कुछ भी होता है उसको देखने के लिए आगे तैयार रहें। तो देखिए वहां पे छोटी जो सिस्टर है उसकी छोटी बहन क्या कर रही है, उसकी छोटी बहन जो है ये हो गए भैया हस्बैंड हो गए, ठीक है, ये हस्बैंड हो गए और इधर आपकी वाइफ है और इधर आपकी क्या आ गई, इसकी सिस्टर हो गई अर्थात इसकी साली हो गई, ठीक है। अब इसकी छोटी सिस्टर है। अब ये यहाँ पे देखिए इसका तालमेल क्या बनता है। अब ये क्या कर रहा है, वाइफ जो है किसको उकसा रही है, हस्बैंड को, और हस्बैंड को उकसा रही है और ये वाइफ को कौन उकसा रहा है, सिस्टर उकसा रही है। अब ये जो उसकी छोटी बहन कह रही है कि दीदी ऐसा करना, मतलब दीदी आप हमेशा तैयार रहिएगा और उसके बाद ये जीजू को बोल दीजिएगा ऐसा करने के लिए कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहें। अब यहाँ पे देखिए इसको भरने का काम कौन कर रही है, सिस्टर जो छोटी बहन है वह वाइफ को कह रही है अर्थात अपनी बड़ी बहन को अर्थात अपनी दी को, और इनकी वाइफ है तो इनको उकसा रही है। अब देखिए ये उत्प्रेरक यही है, सारे झगड़े फसाद की जड़ यही है, उत्प्रेरक यही है। अब ये उत्प्रेरक क्या कर रही है, ये हस्बैंड को कर रही है भैया लड़ाई झगड़ा करो, जो होगा सो हम देख लेंगे। अब ये खुद भाग नहीं ले रही है, उत्प्रेरक ऐसे ही पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं किंतु क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। अब ये हस्बैंड महोदय यहाँ पे पीछे जा रहे हैं। अब हस्बैंड महोदय किसके इशारे पर कार्य कर रहे हैं, वाइफ के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। तो वाइफ के इशारे पर कार्य कर रहे हैं तो वाइफ जो है हस्बैंड को कह रही है भैया हमेशा आगे रहिए, और उसके बाद सिस्टर जो है ये वाइफ को दे रही है, वाइफ को मतलब अपनी दी को दे रही है, सपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे वाइफ जो है ये आप लोग का क्या हो गए, उत्प्रेरक हो गए। उत्प्रेरक का मतलब कि अभिक्रिया के वेग को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। अब ये क्या हो गया, आपके रासायनिक अभिक्रिया हो गए। अब रासायनिक अभिक्रिया हो गए तो इस तरीके से क्या कर रही है, इस तरीके से ये उत्प्रेरक जो है ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभी यहाँ पे क्या कर रही है, बढ़ा रही है। अब अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रही है तो इसको रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम या उसको फोर्स करने का काम कौन कर रहा है, उत्प्रेरक कर रहा है। अब ये उत्प्रेरक का काम, उत्प्रेरक को कौन कर रहा था रिलीज करने, उत्प्रेरक को कौन एक्साइटेड कर रहा था, इनकी सिस्टर कर रही थी। तो यहाँ पे इनकी सिस्टर जो है मतलब इनकी सिस्टर ये यहाँ पे किसका काम कर रही है, उत्प्रेरक वर्धक का काम कर रही है। मतलब उसको क्या कर रही है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रही है, अर्थात यहाँ सपोर्ट कर रही है, उत्प्रेरक को कर रही है कि दीदी जो होगा सो हम देख लेंगे। और ये दी जो है ये अपने हस्बैंड को क्या कर रही है, एक्साइटेड कर रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक में उत्प्रेरक के मान को या उत्प्रेरक को बढ़ा देते हैं, उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो आया समझ में। अब इसी पे देखिए, इसी में आप लोग का जो दूसरा टाइप्स है ये उत्प्रेरक विष है। तो उत्प्रेरक विष को समझेंगे। अब जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, ये जब फैमिली में झगड़ा हुआ था तो वाइफ कह रही थी हस्बैंड को भैया कि जो आगे होगा उसको देख लेंगे और उसके बाद हम लोग लड़ेंगे, जो भी होगा सो देखेंगे। अब यहीं पे क्या हो गया, अगर वाइफ की बात जैसे मान लीजिए कि इनके पिताजी अर्थात इनके क्या हो गए, ससुर हो गए, इनके पिताजी इनके ससुर हो गए। अब जब ससुर जी से बात होती है तो ये ससुर जी अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटा झगड़ा तो सभी जगह होता रहता है, कम से कम जब तक आज नहीं तो कल सबको अलग होना ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आज नहीं तो कल अलग होना ही है। अब यहाँ पे देखिए ये इनको समझा रहे हैं, ससुर जी किसको, वाइफ को, अर्थात अपनी पुत्री को, और इनके हस्बैंड जो है इनकी वाइफ हुई। तो इनकी अपनी पुत्री को समझा रहे हैं कि बेटा झगड़ा करना गलत बात है, झगड़े से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो यह जब इनको समझा रही है, ये जब इनको समझा रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया के वेग को कम करने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात उत्प्रेरक को वर्धक नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, घटाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं स्पेशली कि यहाँ पे जो ससुर जी हैं उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, उत्प्रेरक विष कह सकते हैं। उत्प्रेरक विष मतलब ये क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक की क्षमता को जो है उसको कम कर दे रहे हैं, उत्प्रेरक की क्षमता को कम कर दे रहे हैं। उत्प्रेरक का काम तो वाइफ ही कर रही है, जब इसके अंदर की क्षमता कम हो जाएगी तो ये हस्बैंड को खुद ही बोलेगी कि देखिए जी लड़ाई झगड़ा करने से कुछ मतलब
मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आ चुका है कि उत्प्रेरक तथा इसके प्रकार। उत्प्रेरक जो होते हैं ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, अर्थात अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोग का एक धनात्मक उत्प्रेरक जो आप लोगों को कहेगा मार मार भैया, इसका मतलब कि वो बढ़ाएगा, और एक आप लोग का ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है जो झगड़े को शांत करने का काम करेगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बस उसको बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को उत्प्रेरक तथा इसके प्रकार भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए, बाकी के जो आप लोग के टॉपिक छूट रहे हैं इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों को कल तक, हो सकता है कल तक लेके आए आप लोग के बीच में, इसको समझाने का, एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप लोग का सिर्फ सपोर्ट चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके मिलेंगे, तो पार्ट 2 में इन सभी बातों का आप लोग को, इन सभी टॉपिक पे आप लोग को जिक्र करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।